मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। स्वतंत्र सेनानियों ने जो लाखों की संख्या में लड़ते हुए अपनी गर्दन कटवाई, वो क्या था? और आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई? सर, ये सब आजादी के नाम पर धोखा है। ये आजादी सरासर झूठी है सर। आजाद भारत में रहते हो, खाते हो और अपनी ही आजादी पर उंगली उठाते हो। सर, अंग्रेजों ने हमारे देश में जो नियम कायदे बनाए थे, हम आज तक उसी को ढो रहे हैं। हमारे कानून, हमारे संविधान में हमारा कुछ भी नहीं रहता सर। ये बच्चा नहीं जानता है कि ये संविधान का अपमान कर रहा है और इसे ये भी पता नहीं है कि इसकी सजा क्या है। अपमान कैसा? आज जहाँ देखो वहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं के हाथों में संविधान थमा दिया है और उस महापुरुष का मजाक किया जा रहा है। अरे जिसके सामने झूठ भी शर्मिंदा होता है। हाँ सर, आकाश ठीक ही बोल रहा है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने खुद ही कहा था, मेरा संविधान निर्माण से कोई संबंध नहीं है, मैं तो केवल लेखा समिति का प्रमुख मात्र था। ये संविधान तो दुनिया भर के संविधानों से लिया हुआ बिक का थैला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो वर्तमान संविधान है वह अलग अलग कानूनों का सम्मिश्रण है, जिसमें आज तक सैकड़ों सुधार हो चुके हैं और इसी संविधान को गांधी जी ने काला कानून कहा। संविधान कानून कैसा भी हो, लेकिन देश का विकास तो हो रहा है ना। विकास किसका और कैसा? आम आदमियों का या मल्टीनेशनल कंपनियों का? आज आम आदमियों की जमीन और बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जा रही है, उसको आप विकास कहते हो? आज आपकी सरकार जनता और कंपनियों के बीच एजेंट का काम कर रही है। हाँ, और सर रही बात धर्म की, तो सर प्रत्येक धार्मिक ऐसा सोचता है कि सरकार सिर्फ सज्जन की होनी चाहिए, लेकिन सर आप जैसा नेता ही अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाता है, राम मंदिर को वोट के लिए ऊंचा रखता है, और तो और सर आप जैसा नेता ही लैंड एग्जीबिशन एक्ट लाता है और गरीबों से उनकी जमीन छीन कर ये कंपनियों को देता है। कुछ नेताओं और बड़े संगठनों का मानना है कि किसी भी सामाजिक धार्मिक व्यक्ति के पीछे लाखों करोड़ों का वोट बैंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे चाहे जैसे मिटा दो। अरे ये नेता लोग ब्रिटिश के बनाए संविधान की कैद में जी रहे हैं। नहीं तो बताओ, आज भी ब्रिटिश की महारानी भारत की महारानी क्यों है? जिसका जब मन करे भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के अपने बाप की जागीर समझकर कभी भी आए और जाए। क्यों भारत की संसद में 50 साल तक वंदे मातरम नहीं गाया गया? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। जरा ध्यान से सुनिए। जब तक भारत की राज्य सत्ता सनातन धर्म व ऋषि मुनियों के अनुसार चलती थी, तब भारत विश्व का गुरु व सोने की चिड़िया था। अब हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रकृति और यहाँ के लोगों के स्वभाव के अनुकूल संविधान बनाना होगा। ये बात सभी नेताओं को समझनी होगी। हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक्टर व नेताओं के मरने पर तो पूरे देश में हाहाकार मचा दिया जाता है और उस दिन एंकर भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर टीवी का पर्दा तक फाड़ डालता है। लेकिन हमारे सैनिक अपने देश के खातिर जो लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाते हैं, अपने देश के खातिर अपनी जान गंवा देते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? क्या देते हैं हम उनको? कुछ भी नहीं। आज आए दिन सरहद पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। उनके परिवार वालों के बारे में कौन सोचता है? कौन सोचता है उनके बच्चों के भविष्य के बारे में? कोई नहीं। हाँ बच्चों, आज इन सब के बारे में कौन सोचता है और हम किससे उम्मीद करते हैं? सच पूछिए, आजादी नहीं, आजादी के नाम पर धोखा है, धोखा। अब हमें सरकार नहीं, व्यवस्था बदलनी होगी। इसके लिए हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और इस सड़ी गली व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करना होगा। एक बार वंदे मातरम का नारा हर जुबान पर लाना होगा। वंदे मातरम!